ब्लड के अंदर जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, जो भी आयंस होंगे, हम उन्हें रिमूव करेंगे और उन्हें नेफ्रॉन के अंदर सेंड करेंगे ताकि फिर उनमें से क्या बने, यूरिन बने। अब इस स्टेप का जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो वी विल सी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होती है। ओके, नाउ लेट्स सी। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं बुमेन्स कैप्सूल। बुमेन्स कैप्सूल के अंदर जो बंच ऑफ कैपिलरीज है उन्हें हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब जो ग्लोमेरुलस है ना वो कैपिलरीज है, और कैपिलरीज ना लीकी होती है, मतलब उनमें से ना चीज़ें लीक आउट करती है, बाहर जाती हैं, तो कैपिलरीज आर ऑलवेज लीकी। तो ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं वो भी लीकी है, थिंग्स विल कम आउट फ्रॉम द कैपिलरीज। बट व्हाट द इंटरेस्टिंग थिंग हेयर इज़ कि ये जो हमारा बुमेन्स कैप्सूल है, ओके, ये जो हमारा बुमेन कैप्सूल है इसके स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोडोसाइट सेल। जो पोडोसाइट सेल्स है ना ये इस ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज को दोनों साइड से पकड़ के बैठे। लाइक आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं सही से ड्रॉ कर सकूँ। आप देख सकते हो कि बीच में से ना कैपिलरी है और पोडोसाइट सेल ने इस कैपिलरी को दोनों साइड से पकड़ा हुआ है। ठीक है, तभी तो हम इसे कहते हैं पोडोसाइट सेल। लाइक पोडो का मतलब होता है फीट और साइट का मतलब होता है सेल। तो ये एक ऐसा सेल है जिसको ना फीट हैं या जिसके पास फिंगर्स हैं, और फिंगर से इसने अपने उस कैपिलरी को पकड़ कर रखा है। तो ये इसे हम कहते हैं पोडोसाइट सेल। तो जो बुमेन कैप्सूल है, बुमेन कैप्सूल के पास स्पेशल सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं पोडोसाइट सेल। अब पोडोसाइट सेल के बीच बीच में लाइक दिस, यह जो पोडोसाइट सेल है उसके बीच बीच में लाइक देयर इज स्पेस। जैसे अगर आप दोनों हाथ की फिंगर्स को आप अपने आप में मिलाओगे ना तो वहाँ पर भी एक बीच बीच में स्पेस क्रिएट होगी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी एक स्पेस है। अब ये जो स्पेस है इसे हम कहते हैं सिल्ट ओपनिंग। ओके, तो ये जो स्पेस बन रही है दैट इज़ नोन एज अ सिल्ट ओपनिंग। ओके, अब क्या होगा कि यहाँ से पास होगा ब्लड। ओके, तो यहाँ से जैसे ये ब्लड पास होगा, जैसे यहाँ से ना ब्लड पास होगा तो कैपिलरीज आर लीकी। वी नो कैपिलरीज लीकी हैं, उसमें से पानी लीक कर सकता है, उसमें से जो भी छोटी छोटी साइज़ की चीज़ें हैं वो लीक कर सकती हैं। तो यहाँ से जैसे ही ब्लड पास होगा तो ब्लड के अंदर जो भी वाटर होगा ना वो लीक करेगा, यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो कैपिलरी की इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, उसके बाद क्रॉस करके वो इस सिल्ट को क्रॉस करके वुमेन कैप्सूल में गिर जाएगा। ऐसे ही यहाँ से भी वाटर या जो भी आयंस हैं वो कैपिलरीज में से बाहर निकल कर वुमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएंगे, और फिर वुमेन कैप्सूल में कुछ पानी, कुछ एक्स्ट्रा आयंस, कुछ सॉल्ट जमा हो जाएंगे और उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। तो दिस स्टेप इज़ नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।